नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक अहम खबर के साथ। लखनऊ का रुख करेंगे। प्रियंका गांधी का यहां रोड शो है। रोड शो में दिखाई दी भारी भीड़। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया प्रियंका गांधी ने। तो ये लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रियंका गांधी ने रोड शो किया है। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे गए हैं और भारी भीड़ जुटी थी प्रियंका गांधी के इस रोड शो में। तो लखनऊ में प्रियंका गांधी का रोड शो हुआ जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे। इस रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी समर्थकों की। और आज जो है प्रियंका गांधी के अलावा तमाम दिग्गज आज उत्तर प्रदेश के चौथे चरण के लिए दमखम दिखा रहे हैं। इसी बीच प्रियंका गांधी ने भी रोड शो कर कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगे हैं। लखनऊ में रोड शो किया है और कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। इस रोड शो में भारी भीड़ ने उमड़कर प्रियंका गांधी को अपना समर्थन दिखाया है। तो एक तरह से शक्ति प्रदर्शन हम इसे कह सकते हैं। प्रियंका गांधी जो रोड शो के लिए लखनऊ की सड़कों पर निकली, जहां भारी भीड़ ने उनका उत्साह, उनका मनोबल और भी बढ़ाया। गांधी आज लखनऊ में अपना रोड शो कर रही हैं। चौथे चरण के लिए वोट 23 फरवरी को डाले जाएंगे। इससे पहले कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और अब आप देखिए प्रियंका गांधी का जो काफिला है वो लगातार आगे बढ़ता हुआ। एक गाड़ी पर सवार है प्रियंका गांधी, उनके साथ में बख्शी का तालाब के प्रत्याशी लल्लन कुमार गाड़ी पर सवार हैं। प्रियंका गांधी लगातार लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रही हैं और मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ के बैंड्स वो लोगों के बीच में दे रही हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं और कार्यकर्ता कांग्रेस के जुटे हुए हैं जो लगातार अपनी बात को रख रहे हैं लोगों के सामने। ये पूरा इलाका बीकेटी सीट के लिहाज से काफ़ी अहम माना जाता है। लखनऊ का ये चिन्हट चौराहा जहाँ से एक काफिला, ये रथ यात्रा, ये पदयात्रा शुरू हुई और उसके बाद ये लगातार आगे बढ़ती हुई। इसके बाद प्रियंका गांधी लोगों को लोगों के बीच संवाद भी करेंगी। अपनी जगह जगह अलग अलग जगहों पर वो रुक करके लोगों से बीच बीच में बातचीत भी करती हैं। कभी वो गाड़ी से उतर आती हैं और ऐसे में पुलिस की भी जाहिर सी बात है मुश्किलें बढ़ती हैं। लेकिन जिस तरीके से चुनावी चरण आ चुका है अब लखनऊ का, तो यहाँ सियासी पारा भी पूरे उफान पर है। अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशी और उनके स्टार कैंपेनर्स लगातार अलग अलग इलाकों में अपना रोड शो कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। उसी कड़ी में प्रियंका गांधी लखनऊ के इस चिन्हट चौराहे से एक रोड शो के जरिए जनता का समर्थन हासिल करने के लिए कोशिश करती हुई। सुंदरम खात, शेखर त्रिवेदी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। यूपी में चुनावकरण जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने पलटवार कर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हमारे साथ इस समय स्वामी प्रसाद मौर्य जी है। 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। इस समय जो है चौथे चरण के लिए है। बरेली है, बरेली के रायबरेली वाला जो क्षेत्र है वो भी इनके तहत। हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की इस समय जो है जिम्मेदारी इन्होंने संभाल रखी है। क्या कहेंगे तीसरे चरण के मतदान के बाद? अब आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। पहले ही चरण से उनका सुपड़ा साफ होना तय हो गया है। जैसे जैसे चरण बढ़ते जा रहे हैं वैसे बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी सत्ता के बाहर होने के किनारे लग रही है। 3 चरणों में भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरीके से हार रही है। 3/4 से ज्यादा सीटों पर समाजवादी पार्टी कब्जा करने जा रही है और हम 150 आंकड़ा लगभग 3 चरणों में ही पा चुके हैं। हम तो पहले अनुमान करते थे कि 240 के लगभग हमारे विधायकों की संख्या होगी, लेकिन जिस तरीके से जनता का रुझान देखा अब 300 के पार जाने वाला है और बीजेपी दहाई के आंकड़े में सिमटने वाली है। चौथे आंकड़े में ही इनका बहुत बुरा हाल होने जा रहा है। जैसे जैसे यहां तक कि हम जब योगी जी के गढ़ में जाएंगे तो वहां भी इनको ऐसी पटकनी देंगे कि उनका सारा का सारा घमंड चकनाचूर हो जाएगा। और जो प्रदेश की जनता की गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं, योगी जी गर्मी अपने आप निकल जाएगी और जाकर के उत्तर प्रदेश की कुर्सी छोड़ करके यह गोरखपुर मठ के मठाधीश की कुर्सी पर बैठेंगे।
कल जिस तरह से अंतिम सवाल है, कल जो है मुख्यमंत्री ने भी निशाना साधा और कहा कि उत्तर प्रदेश में जितना भी ओबीसी बैंक है, ये सारा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कामों को और उनकी जो प्रधानमंत्री की योजना रही है उनको लेकर है। आप चूंकि ओबीसी बैंक के बड़े नेता हैं, क्या देखिए, योगी जी के पाप का घड़ा भर गया है। दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, गरीब विरोधी, किसान विरोधी, बेरोजगार नौजवान विरोधी, छोटे मध्यम व्यापारी विरोधी, उनका चरित्र और चेहरा दोनों बेनकाब हो गया है। और इसलिए अब कोई भी रोना रोए, उनका कोई दांव चलने वाला नहीं है। हरिराम के साथ अभिनव पांडे, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। तो 23 फरवरी को लखनऊ में मतदान होना है। लखनऊ के मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बच्चों ने रैली निकाली और लोगों से अधिक मतदान करने की अपील की। देखिए, लखनऊ में ये स्काउट्स और गाइड्स की मतदाता जागरूकता रैली है। लखनऊ में वोटिंग परसेंटेज पिछले वर्षों में, पिछले चुनाव में काफ़ी कम रहा है। इसलिए जिला संगठन ने निर्णय लिया, हमारे जिला संगठन के अध्यक्ष जिला विद्यालय निरीक्षक है और जिला मुख्यालय डॉक्टर जेपी मिश्रा है, एक निर्णय लिया गया कि बच्चों के माध्यम से यहाँ के मतदाताओं को जागरूक किया जाए और इसलिए ये रैली निकाली गई। क्वींस इंटर कॉलेज से यहाँ तक होते हुए, विधान भवन के सामने से, बापू भवन से होते हुए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो एक संदेश देने का प्रयास किया गया है कि ऐसी स्थिति में जिसमें वोट अपना अधिकार है, सभी लोग वो अपने वोट का अधिकार करें और अधिक से अधिक मतदान करें। बच्चे नारे भी लगा रहे हैं कि सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। तो ये और अब रुख करेंगे बड़ी खबर का। एसपी में शिवपाल सिंह यादव को मिला बड़ा सम्मान। शिवपाल यादव को बनाया गया स्टार प्रचारक। शिवपाल के लिए अलग से हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया गया है। तो शिवपाल यादव को स्टार प्रचारक बनाया गया है। सपा में उन्हें जो है अलग से ये सम्मान दिया गया है। उन्हें स्टार प्रचारक के तौर पर जो है अब भेजा जा रहा है तमाम सीटों पर प्रचार करने के लिए। उनके लिए अलग से हेलीकॉप्टर का भी इंतजाम किया गया है। तो समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव को अब स्टार प्रचारक के तौर पर प्रचार करने के लिए मैदान में उतारा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का चुनाव खत्म हो गया है और इसके साथ ही शुरू हो गया है चौथे चरण का सिलसिला। वैसे तो सियासी दल कई दिनों से चौथे चरण की सीटों पर प्रचार कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे प्रचार थमने का वक्त नजदीक आ रहा है, जुबानी जंग तेज होती जा रही है। आज पीएम मोदी ने हरदोई और उन्नाव से समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, तो अखिलेश यादव ने रामनगरी अयोध्या से बड़ा पलटवार किया। चरण की वोटिंग के बाद अब यूपी की चुनावी लड़ाई चौथे चरण में प्रवेश कर गई। चुनाव प्रचार थमने में कुछ ही घंटों का वक्त बचा है, लिहाजा सभी सियासी दलों ने पूरा जोर लगा दिया है। बीजेपी ने भी मौकों की नजाकत को समझते हुए ब्रांड मोदी को भुनाने की पूरी कोशिश की। पीएम मोदी ने हरदोई के चुनावी मंच से विपक्ष को निशाने पर लिया। वैसे तो पूरे भाषण के दौरान पीएम मोदी ने बीएसपी और कांग्रेस को भी निशाने पर लिया, लेकिन पीएम मोदी का मुख्य निशाना समाजवादी पार्टी पर रहा। पीएम मोदी ने लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। चौथे चरण में यूपी के उन्नाव में भी वोटिंग होनी है। उन्नाव में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी ने 5 में से 4 सीटों पर कमल खिलाया था सन 2017 में, लेकिन इस बार बीजेपी की कोशिश क्लीन स्वीप की है। लिहाजा पीएम मोदी ने उन्नाव से अखिलेश यादव के समाजवाद पर सीधे सीधे हमला बोल दिया। यूपी के चौथे चरण की वोटिंग 23 फरवरी को होनी है, जिसमें विधानसभा की 60 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 2017 के चुनावी नतीजों की बात करें तो बीजेपी ने सहयोगियों समेत 60 में से 52 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी को केवल 4 सीटों पर ही जीत मिली थी। बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के खाते में 2-2 सीट आई थी। साफ है कि पिछले चुनावों में तो कमल का फूल विरोधियों पर भारी पड़ा था, लेकिन बीते 5 सालों में कई मुद्दे ऐसे आए जिसकी वजह से इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है।
वैसे तो कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी भी चुनावी मैदान में है, लेकिन सियासी पंडित मानते हैं कि मिशन 2022 में मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है। चौथे चरण की लड़ाई बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ अवध में होनी है। लिहाजा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सैफई में वोट डालने के बाद अयोध्या पहुंच गए और बीजेपी पर तीखा हमला बोल दिया। तीसरे चरण के उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई, जिसके बाद यूपी का चुनावी संग्राम चौथे चरण की तरफ बढ़ चला है। जिससे पहले सियासी दलों की जुबानी जंग लगातार तेज होती जा रही है। अयोध्या से अखिलेश यादव ने बीजेपी पर वार किया, तो इसका जवाब समाजवादी पार्टी को बीजेपी ने जम्मू से दिया। चौथे चरण के साथ ही साथ बीजेपी ने आगे के चरणों पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। यूपी के देवरिया में चुनाव तो छठवें चरण में 3 मार्च को होने हैं, लेकिन बीजेपी ने अभी से चुनावी मंच से समाजवादी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया। देवरिया में चुनाव प्रचार करने पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अखिलेश यादव की तुलना औरंगजेब से कर दी। उत्तर प्रदेश की सियासत में अभी 4 चरण की वोटिंग बाकी है। 23 फरवरी को अगले दौर की वोटिंग होनी है, लेकिन अभी तक हवा किसकी चल रही है, इसका ठीक अनुमान कोई नहीं लगा पा रहा। ये बात अलग है कि हर सियासी दल अपनी जीत के दावे कर रहा हो। कोई कह रहा है साइकिल का लखनऊ पहुंचने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया, तो कोई कह रहा है कि समाजवादी साइकिल लखनऊ पहुंचने से पहले ही पंचर हो गई है। किसी को लगता है कि सीटों का नफा नुकसान हो सकता है, लेकिन आएंगे तो योगी ही। और कोई सच्चाई से स्वीकार कर रहा है कि लड़ाई वास्तव में बहुत ही रोमांचक है। खैर, चुनावी नतीजों से 10 मार्च को पूरी तस्वीर तो साफ हो ही जाएगी, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिरकार यूपी का योद्धा कौन। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। सीधा रुख हरदोई का करेंगे, जहां अखिलेश यादव जनसभा कर रहे हैं। लखनऊ का एक बहुत बड़ा अंग्रेजी के अखबार ने बाबा मुख्यमंत्री का नाम बदल दिया। जो दूसरों का नाम बदल रहे थे, योजनाओं के कार्यक्रम के नाम बदल रहे थे, उनका नाम एक अंग्रेजी के अखबार ने बदल दिया और अब हम भी उनको उसी नाम से बुलाएंगे। अभी तक तो हम बाबा मुख्यमंत्री बुला रहे थे, अब वो बाबा बुलडोजर वाले बाबा हो गए। और अच्छा किया उन्होंने बुलडोजर अपना मेंटेनेंस में डाल दिया, क्योंकि वो जान गए सरकार बदलने वाली है। बताओ महंगाई हो गई कि नहीं हो गई? ये जो डीजल पेट्रोल की कीमत कहां पहुंच गई? बताइए, पेट्रोल पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया 100 के पार? ये लोग अगर सरकार में आ गए तो हो सकता है पेट्रोल 200 रुपए बिके। ये बीजेपी वाले पहले डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, डोर टू डोर प्रचार। आपने देखा होगा जब प्रचार शुरू हुआ चुनाव का, तो ये लोग घर घर जाकर के प्रचार कर रहे थे। इनमें से कुछ लोग ऐसे थे थूक पर्चे पे लगा करके बांट रहे थे। लेकिन जब जनता की नाराजगी देखी इन्होंने, तो अब दूर दूर से प्रचार कर रहे हैं। और जब से जनता ने लाल सिलेंडर इन्हें दिखा दिए हैं, तब से ये घरों में नहीं आ रहे हैं। बताओ सिलेंडर महंगा हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए आपसे हम विशेष निवेदन करने आए हैं। ये चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है, ये देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। और ये चुनाव ऐसा है जो न केवल उत्तर प्रदेश का भाग्य बदलेगा, बल्कि हमारे किसानों का, नौजवानों का भी भाग्य बदलेगा। ये बीजेपी के लोगों ने लगातार झूठ बोला है, जनता को गुमराह किया है, और समाजवादियों ने हमेशा जनता के लिए काम कर करके दिखाया है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि जिस समय समाजवादी सरकार बनेगी, हमारे किसानों की और हमारे आम लोगों की बिजली का बिल 300 यूनिट फ्री होगा, कोई बिल नहीं आएगा। न केवल 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, बल्कि किसानों की सिंचाई भी मुफ्त होगी, एक भी पैसा किसानों को नहीं देना पड़ेगा। हमारे बीएड, टीटी वाले, बीटीसी वाले
और ये शिक्षा मित्र वाले जानते होंगे, इन्होंने बहुत संघर्ष किया। शिक्षा मित्र वालों ने, इनको अगर किसी ने मदद की थी तो समाजवादी लोगों ने मदद की थी, लेकिन ये लोग भी, शिक्षा मित्र वाले लोग भी बीजेपी के चक्कर में आ गए थे। अब तो नहीं हो चक्कर में। ये अभी कुछ दिन पहले हमसे मिले थे, मैंने ने भरोसा दिलाया है कि जिस तरीके से समाजवादी सरकार में आपको सम्मान मिला था, वो सम्मान लौटाएंगे और आपको परमानेंट नौकरी देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। इधर नौकरी को लेकर के बहुत सवाल खड़े हुए हैं। ये सरकार जब से आई है, हमारे नौजवानों की नौकरी छीन ली, रोजगार छीन लिया। और ये बाबा मुख्यमंत्री जो कहते हैं हम 24 घंटे काम करते हैं, बताओ 11 लाख पद सरकारी खाली हैं। इसलिए हम नौजवानों आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो 11 के 11 लाख पदों को भर करके नौजवानों को नौकरी देने का काम होगा। और ये जो गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में और पुलिस में नौकरी निकाल करके नौजवानों को रोजगार और नौकरी देने का काम होगा। बाबा मुख्यमंत्री जी जो अब बुलडोजर बाबा है, ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग 12 बजे सो के उठते हैं। ये कहने लगे कि 12 बजे सो के उठते हैं। जिस दिन से इन्होंने कहा है 12 बजे उठने की बात, उसी दिन से हम इनके घर पे भी नजर रखे हुए हैं। और सोचिए देखने को क्या मिलता है, कभी कभी धुआं आता है वहां से। और अभी सुनने को मिला है कि वो धुएं के धब्बे हटा रहे हैं, क्योंकि हमारे सीएम ने पीएम को बुलाया है। पीएम वाला मामला तो शहर वाले जानते होंगे, मूवर्स और पैकर्स एंड मूवर्स जो सामान उठा के बांध के लेके चले जाते हैं। तो ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री जो अब बुलडोजर बाबा हैं, इनको हम बताना चाहते हैं कि संडीला के लोगों ने तो मन बना लिया है। इस समय जिस समय ये छड़ी पर वोट डालेंगे तो देख लेना, गर्मी निकालने वालों के ये भाप निकालने का काम कर देंगे। ये बाबा मुख्यमंत्री जो अब बुलडोजर बाबा हैं, लखनऊ में बड़े बड़े इन्होंने कार्यक्रम किए। एक स्टेडियम में बुला करके लाखों कहा कि लैपटॉप दे दिए हमने, इन्होंने कहा कि हमने टैबलेट दे दी लाखों, और ये भी कहा कि हमने तमाम नौजवानों को 1 करोड़ नौजवानों को स्मार्टफोन दे दिया। ये नौजवानों तुम्हारे हाथ में स्मार्टफोन दिखाई दे रहा है, कहीं बुलडोजर बाबा ने तो नहीं दिया आपको? संडीला में नहीं पहुंचा भी तो बताइए बाबा मुख्यमंत्री आपको नहीं देंगे, क्योंकि वो खुद चलाना नहीं जानते, इसलिए आपको नहीं देंगे। और अभी आपने देखा होगा कि एक तस्वीर उन्होंने अपनी डाली थी जिसमें खुद वो पूरब देख रहे हैं, जनता पश्चिम देख रही है। तब हमें पता लगा कि स्मार्टफोन भी नहीं चला पा रही है, ये स्मार्टफोन नहीं चला पाते हैं। मैं जानता हूं कहां तकलीफ है। ये हमारे किसान जो इंतजार कर रहे थे, उनकी पैदावार की कीमत मिल जाएगी, पैदावार की कीमत नहीं मिली। लेकिन हमारे बुलडोजर बाबा जी ने उन्हें दिन रात जगाने को कर दिया है, पूरी रखवाली करनी पड़ रही है। और जो गौशालाएं बनी थीं उसमें भूखी गाय मर रही हैं। और जो बाबा जी बता रहे थे कि हम उत्तर प्रदेश को सुधार देंगे, किसानों की मदद कर देंगे,
वो अपने प्रिय जानवर को भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। ये जो नाम ले रहे हो आप, ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी का सबसे प्रिय जानवर है। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं, ये चुनाव सरकार बनाने का है। बताइए, जैसा अभी आपके ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा, क्या कांग्रेस सरकार बना रही है? क्या बहुजन समाज पार्टी सरकार बना रही है? सीधा सीधा मुकाबला है जनता का और भारतीय जनता पार्टी का, और समाजवादी पार्टी जनता के साथ खड़ी है। ये हमारे सुहेलदेव पार्टी जनता के साथ खड़ी है। साइकिल और छड़ी जनता के साथ खड़ी है। ये जो हम अपने साथियों को समझा के जा रहे हैं, आपने अभी पंचायत का चुनाव देखा होगा, मुकाबला था समाजवादी पार्टी और भाजपा में। भाजपा जो कर सकती थी उन्होंने किया, पैसे से लेकर के वोट छीनने तक। और कई जगह आपने खबरें पढ़ी होंगी कि जो हमारी माताएं बहनें पर्चा खरीद करके लाई थीं, उनके कपड़े फाड़ दिए और पर्चा छीन लिया। याद है कि नहीं याद है? और पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के जितने भी जिला पंचायत सदस्य थे, सबने बीजेपी की मदद की कि नहीं की? इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, ये संडीला के लोग बहुत समझदार लोग हैं। ये संडीला के लोग बहुत समझदार लोग हैं। आप हर चीज को समझते हो। जब संडीला के लोग संडीला का इतना अच्छा लड्डू बना सकते हैं, तो बताओ सरकार नहीं बना दोगे आप? और ये बीजेपी वाले कोई खुशी का मौका नहीं आने देना चाहते हमारे आपके जीवन में कि हम आप लोग संडीले का लड्डू खाएं। बताओ, आप समझते हो बात क्यों नहीं समझते हो? ये जो हाथी पे बैठे हैं, कहां चले जाएंगे? आप बताओ, जो हाथी पे बैठे हैं वो कहां जा सकते हैं? और इनके गुरु कहां हैं? वो पहले ही बीजेपी में है। आप बात समझ गए कि नहीं समझ गए? जो हाथी पे बैठे हैं वो कहीं भी जा सकते हैं, और जो हाथी पे बैठे हैं उनके गुरु किस पार्टी में बैठे हैं? अगर ये बात समझते हो तो फिर हम क्यों समझाएं आपको? पूरे उत्तर प्रदेश में आप पता कर लो। बताओ, पूरे उत्तर प्रदेश में आप पता कर लीजिए किसके साथ खड़े हैं सब लोग। पूरा पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण आप देख लो कहां खड़े हैं सब लोग। तो एक बार फिर हमने देखा अखिलेश यादव सीएम योगी आदित्यनाथ पर व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी कर रहे थे और साथ ही साथ बीजेपी को झूठ बोलने वाली पार्टी दिखाई, तो वहीं बसपा को भी आड़े हाथों लिया।